इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं। I'm gonna do it right now. What's up YouTube? सोहेल जाफरी here। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो my videos can help you lot. So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं। नंबर 1, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में अगर आपका माइंड है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये चाह है, वो कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपका दिल है, अगर आपका माइंड सेट है, आप सच में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बजट कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरी रियल एस्टेट के अंदर पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए से थी। फैसल हिल्स के अंदर जब 5 मरला की सबसे पहली बुकिंग आई थी, जब 16 लाख रुपए का प्लॉट था 5 मरला का, तब 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी। और मुझे याद है कि मैंने और जुनेद ने मिलकर 2-2 लाख रुपए डाले और हमने 2 दोस्तों ने एक फाइल अपने लिए ली थी। और इस तरह से हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के अंदर अपनी जर्नी का आगाज किया था। तो बजट कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मार्केट के अंदर हर बजट के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। डिपेंड ये करता है कि क्या आप सच में ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आपको काम करना चाहते हैं बाय द वे, तो आपके पास एक भी रीजन हो तो वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो ना करने के बहाने आपको लाखों मिल जाएंगे कि यार बजट नहीं है, अभी नहीं कर सकता, अभी मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ जाएगी, अभी रेट्स बहुत ज्यादा हैं, अभी फलां प्रोजेक्ट बहुत दूर है, फलां प्रोजेक्ट बहुत नजदीक। नंबर 2, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से मुतालिक दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटीज बाय द वे आपको इनफ टाइम देती हैं, यूजुअली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, आपने 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं। लेकिन आमतौर पर अगर फिर भी आपके पास बजट नहीं बन रहा है तो सोसाइटी आपको फिर भी लेवरेज जरूर देती हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम भी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने जो ड्यूज हैं वो थोड़ा टाइम लेने के बाद उनको क्लियर करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सोसाइटी 2 दिन का टाइम भी नहीं देगी कि आपकी एक किस्त भी ज़रा से लेट होगी तो उस पर आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोसाइटीज अच्छी खासी लेवरेज देती हैं आपको। नंबर 3, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की काम है। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको पता है कि आप क्या बाय कर रहे हैं, किस रेट पे बाय कर रहे हैं और किस रेट पर आपने एग्जिट करना है और आप क्यों बाय कर रहे हैं, बाय द वे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एप्रिसिएशन होगी, जो प्राइस बढ़ेगी जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं, वो किन फैक्टर्स की बुनियाद पर बढ़ेगी। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी इसके साथ थोड़ा सा अटैच करें, तो अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं और किस रेट पर आपने निकल जाना है, और एक असेसमेंट हो कि इस सारी सूरत हाल में कितना एक टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग उतना रिस्की नहीं है जितना इन्वेस्ट ना करना रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने बड़े कम बजट के साथ फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज माशाल्लाह मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है। तो अगर मैं सही टाइम पर उस टाइम इन्वेस्ट ना करता तो आज जो रिटर्न्स मैंने हासिल किए हैं, जो गेन्स हुए हैं माशाल्लाह, जो रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट आया है, वो भी नहीं आना था। और मेरे ख्याल से मेरी जो इनिशियल अमाउंट है जो कि मैंने तब इन्वेस्ट की थी, वो इस टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो वैसे भी बड़ी नॉमिनल सी है, बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग असल में उतनी रिस्की नहीं है जितना रिस्की इसको बनाकर दिखाया जाता है। अगर आप किसी ऐसे डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिनका एक अच्छा सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने उससे पहले भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर डिलीवर किए हुए हैं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे बिल्डर्स, ऐसे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिनका अपना जाती तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, जिन्होंने इससे पहले और प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा जबरदस्त काम किया, तो मेरे ख्याल से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। ये साइंस जो है ये बड़े पॉजिटिव साइंस तस्वुर किए जाते हैं। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से चौथी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग ये समझते हैं कि यार अब रेट बहुत ज्यादा हो गया है तो अब इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। किसी ने कहा था कि दरख्त लगाने का सबसे जबरदस्त टाइम 20 साल पहले था और दूसरा जबरदस्त टाइम आज है। कोई भी चीज बाय द वे ओवर प्राइस नहीं होती जब तक कि वो जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको नेगेट ना कर रही हो।
देखिए, प्राइस कम या ज्यादा नहीं होती है, वक्त और मौके की प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले जो किसी एक प्लॉट का रेट था वो आपको आज नहीं मिलने वाला। तो ये सोचकर अपने आप से कुटते रहना कि यार 5 साल पहले ये चीज बाय कर ली होती तो आज मुझे बड़ा फायदा हो जाता, तो इसका कोई फायदा नहीं है। प्राइस आज की प्राइस है। और एक बात और आपको बताऊं कि हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो हर चीज बाय द वे उस मौके के लिहाज से आपको महंगी लगती है, लेकिन जब आप उसको बाय कर लेते हैं और जब उसे होल्ड करते हैं, कुछ वक्त गुजरता है, वहां पर एप्रिसिएशन होती है, इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करती है, तो उसके बाद फिर वही पुराना रेट आपको बहुत सस्ता लगने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैसल हिल्स की मिसाल दें तो फरवरी 2018 में फैसल हिल्स में आपको 16 लाख से लेकर 18 लाख तक 5 मरला का प्लॉट मिल जाता था ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो उस टाइम वो रेट जो है वो भी ज्यादा लगता था लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तब भी कहते थे नहीं नहीं यार यहाँ पर रेट बहुत ज्यादा है। एक और मिसाल दूं, जब मैंने 2017 के मार्च में फैसल हिल्स में पहली इन्वेस्टमेंट की थी तो उस टाइम पर मुझे ये भी कहा गया था कि यार आपने बहुत महंगी चीज बाय कर ली, यहाँ पर तो 5 मरला का रेट सिर्फ और सिर्फ 8 लाख से 10 लाख होना चाहिए, तो आप 16 लाख में अगर प्लॉट बुक कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा महंगा है। और आज वहीं पर 5 मरला का कॉर्नर प्लॉट आपको 55 लाख रुपए का भी मिल रहा है, और नॉर्मल प्लॉट सी ब्लॉक की अगर बात करें तो 50 लाख रुपए का भी मिल रहा है। तो अगर हम कहें कि यार आज रेट बहुत ज्यादा है, नहीं, रेट अब ज्यादा नहीं है, ये आज की मार्केट है, ये आज का रेट है। और जब वो 16 से 18 लाख रुपए में था तो वो उस टाइम की मार्केट थी, उस टाइम कोई उतने पे भी बाय नहीं कर रहा था, और इस टाइम कोई जो बाय करना चाह रहा है वो इतने पे बाय करेगा। कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार 50 बहुत ज्यादा रेट है, इस पे अब चीज बाय करने का फायदा नहीं है। तो टाइम का रेट होता है, रेट कम या ज्यादा नहीं होता। आप उस रेट के लिहाज से, उस मार्केट के लिहाज से बेहतरीन चीज देखें, अगर वो आपके बजट के अंदर फिट हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। 5 साल पुराना रेट, 4 साल पुराना रेट, 3 साल पुराना रेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो उस टाइम का रेट था, वो मौका आपने गंवा दिया। तो दरख्त लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम जो था वो 20 साल पहले था, और दूसरा बेहतरीन टाइम है वो आज है। अब स्टार्ट करेंगे तो उस दरख्त का फल जो है वो आपको आने वाले वक्त के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप वो सीड ही प्लांट नहीं करेंगे, अगर आप वो दरख्त ही नहीं लगाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, चाहे जितना भी टाइम गुजरता चला जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है जनाब, और आप मुझसे कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।